अर्जुन ने कंगन उठाया, उस पर हल्की सी सुगंध थी। उसी पल दरवाजे के पीछे से ठंडी हवा चली। वो पलटा, कोई नहीं था, पर उसे महसूस हुआ कोई उसके कंधे के पास से गुजरा है। अर्जुन का तबादला हो गया था और वह शहर का अस्पताल छोड़कर दिल्ली के एक गांव के अस्पताल में ज्वाइनिंग करने जा रहा था। अस्पताल पहुंचने के बाद पहली ही रात जब उसकी ड्यूटी खत्म हुई तो वह थोड़ा आराम करने के लिए ग्राउंड में बैठ गया। अर्जुन की आंखों में थकान थी। उसने जमीन पर बैठते हुए गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद किसी के धीरे से उसके पास आकर बैठने की आवाज आई, जैसे कोई छुप कर आ रहा हो। अर्जुन ने साइड में देखा तो वहां एक आदमी बैठा था। उसकी उम्र लगभग 50 साल रही होगी। कपड़े पुराने मगर साफ थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी, वो थकान जो भूख और दर्द के दिनों से आती है। आदमी ने सीधे अर्जुन की ओर नहीं देखा, बस हल्का सा सिर झुकाए बैठा रहा। रात काफी ठंडी है साहब, आदमी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की सी खराश थी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, पहली रात है यहाँ, माहौल थोड़ा अलग लग रहा है। उसने पूछा, आप यहाँ रोज आते हैं? गांव वालों में से लगते हैं। आदमी ने लंबी सांस ली, जैसे कुछ गहराई में दबा हुआ हो, फिर बोला, मैं गांव का ही हूँ। यहाँ अपनी बहन की देखभाल के लिए आता हूँ। वो अंदर वार्ड नंबर 3 में भर्ती है। दोनों कुछ पलों तक चुप रहे। फिर आदमी ने पूछा, आप यहाँ नए हैं? काम कैसा लग रहा है? अर्जुन बोला, हाँ, नया ट्रांसफर है। स्टाफ ठीक है, लेकिन रात को सब कुछ अजनबी लगता है। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आपको पता है, इस अस्पताल की रातों में कुछ चीजें होती हैं जो आम नजरों से दूर रहती हैं। वो हल्का मुस्कुराया। अर्जुन को लगा शायद वह बूढ़ा आदमी मजाक कर रहा है। क्या मतलब? उसने थोड़ा हंसते हुए पूछा, थकान छुपाने के लिए। आदमी ने जमीन की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं यहाँ हर रात आता हूँ। मेरे पास एक कहानी है। शायद आपको अजीब लगे, लेकिन अगर दिल से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। अर्जुन ने सिर हिलाया। बोलिए। आदमी ने कहना शुरू किया, जिस इन टाइम एज ब्रेइंग। कुछ साल पहले हमारे गांव में एक लड़की थी, बहुत मासूम। उसका नाम मीरा था। वो एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई तो हम उसे इसी अस्पताल में लाए। उस वक्त अस्पताल में डॉक्टर कम थे, स्टाफ भी अधूरा। रात में सब सो गए और मीरा की हालत बिगड़ती चली गई। कोई देखने नहीं आया। डॉक्टर भी अपने कमरे में था और उसी रात मीरा की जान चली गई। अर्जुन ने सोचा शायद ये कोई पुरानी कहानी है, लेकिन उस आदमी की आंखों में सच्चाई थी। वह आगे बोला, उस दिन से मैं रोज आता हूँ। मैं चाहता था उसकी रूह को चैन मिले, लेकिन यहाँ कुछ है। रात में आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और कभी कभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि यह सब मिस्टेक है या स्टाफ की लापरवाही, लेकिन हर रात जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कोई अब भी उसे पुकार रहा है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी इतनी सच्चाई से बोल रहा था कि अर्जुन को लगा शायद सचमुच यहाँ कुछ अनजाना है। उसी वक्त दूर से वार्ड नंबर 3 की तरफ से हल्की सी आवाज आई। अर्जुन को फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा शायद कल रात खुद वार्ड नंबर 3 देख लूं। फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो बताना। रात और गहरी होती गई। हवा में हल्की सी फूलों की खुशबू थी, शायद अस्पताल के पीछे के बगीचे से। फर्श पर सूखे पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। सुबह होने को थी। अर्जुन फिर से ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अस्पताल के गेट के पास से बच्चों जैसी हंसी की आवाज आई। वह मुड़ा। वहीं वो आदमी खड़ा था जो पिछली रात उसके पास बैठा था। अब वो शांत खड़ा था, चेहरे पर ठंडी सी मुस्कान लिए। उसने बस हाथ हिलाया, जैसे कह रहा हो, शुक्रिया। अर्जुन ने गौर से देखा। आदमी का चेहरा थोड़ा धुंधला लग रहा था, जैसे उसके भीतर की रोशनी बुझ चुकी हो। अर्जुन ने सोचा शायद थकान होगी, लेकिन जब वह आगे बढ़ा और रिकॉर्ड देखा तो वार्ड नंबर 3 में सचमुच मीरा का नाम लिखा था और उसकी डेथ डेट पिछले साल की थी। रिपोर्ट में लिखा था, अननोन सर्कमस्टेंसेस अनरिजॉल्व्ड। अर्जुन का दिल भारी हो गया। उसने ठान लिया, अगर यहाँ कुछ सचमुच है तो मैं इसे समझे बिना नहीं जाऊंगा। रात में जब सब सो गए, अर्जुन धीरे से वार्ड नंबर 3 का दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंधेरा गहरा था। बेड पर सिर्फ एक पुरानी चुन्नी पड़ी थी और जमीन पर एक कंगन चमक रहा था।
अर्जुन ने कंगन उठाया, उस पर हल्की सी सुगंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी आंसू पोंछे हों। उसी पल दरवाजे के पीछे से ठंडी हवा चली और किसी ने कहा, आज तुमने देख लिया अर्जुन। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो पलटा कोई नहीं था, पर उसे महसूस हुआ कोई उसके कंधे के पास से गुजरा है। बस एक ठंडी सी सांस, एक हल्की सी खुशबू और उसके हाथ में वो पुराना कंगन। उस रात अर्जुन को एहसास हुआ, इस अस्पताल में सिर्फ घायल जिस्म नहीं, बल्कि अधूरी कहानियां भी रहती हैं। और अब उसने ठान लिया, जब तक वो उस सच्चाई तक नहीं पहुंचेगा, वह इस अस्पताल को छोड़कर नहीं जाएगा।